नारायणपुर गांव में दो बहनें गीता और भवानी रहती थीं। गीता अपनी छोटी बहन भवानी से बहुत प्यार करती थी। गीता ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और माँ बाप के काम में हाथ बटा रही थी, लेकिन भवानी को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली गई और वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही थी। दरअसल भवानी अपने कॉलेज के एक सहपाठी चरण से प्यार करती थी, लेकिन उसने अपने दिल की बात कभी जाहिर नहीं की। एक दिन गीता भवानी से मिलने शहर आई। दीदी, आप कब आई? कैसी हो? माँ पापा कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है भवानी, तू कैसी है? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, लेकिन तुम अचानक। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, गीता ने कहा। उस रात उन्होंने ढेर सारी बातें की। उस बातचीत के बीच में भवानी ने गीता को चरण के बारे में बताया। हाँ, तू तो बहुत भोली लगती है, लेकिन तूने कितनी बातें छिपाई हैं मुझसे। गीता भवानी को चिढ़ाने लगी। भवानी शर्माते हुए, ऐसा कुछ नहीं है दीदी। ठीक है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, कल मैं भी तेरे साथ कॉलेज चलूंगी। ठीक है, मैं उसे दिखा दूंगी, लेकिन बाद में मुझे तंग मत करना तुम। हाँ, उसने प्रार्थना की और गीता इसके लिए राजी हो गई। अगले दिन सुबह दोनों कॉलेज गए। तभी चरण अपनी बाइक पर आया। उसे देखकर भवानी शर्म से लाल हो गई। दीदी, वो है चरण, कैसा दिखता है? गीता ने उसकी ओर देखा। चरण बहुत हैंडसम था। ए भवानी, तूने तो बहुत अच्छा लड़का चुना है, लेकिन क्या तूने उसे इस बारे में बता दिया? मैंने उसे अभी नहीं बताया है, मुझे नहीं पता, बताऊंगी तो वो क्या सोचेगा। इन बातों में देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत बता देना चाहिए। गीता ने भवानी पर जोर डाला तो भवानी बोली, दीदी अभी नहीं, लेकिन मैं वैलेंटाइंस डे पर बता दूंगी। हाँ, उसने प्रार्थना की। ठीक है, अगर कल तूने नहीं बताया तो मैं बता दूंगी, समझी? उसने उससे कहा और दोनों वहां से चली गई। अगले दिन वैलेंटाइंस डे था और सभी लड़के लड़कियां एक दूसरे को फूल दे रहे थे। गीता भवानी को भी एक फूल वाले के पास ले गई। उसने एक अच्छा गुलदस्ता चुना और एक कार्ड भी, और भवानी को देते हुए कहा, ये फूल उसे देना और प्रपोज भी करना, वो जरूर एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही प्रपोज करूंगी एक्सेप्ट कर लेगा। जब भवानी ने पूछा तो गीता ने एक लेटर दिया। मैंने ये पत्र तेरे लिए लिखा है और यदि वो इसे पढ़ेगा तो जरूर एक्सेप्ट कर लेगा तुझे। हाँ। ये सुनकर भवानी को थोड़ा विश्वास हुआ। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, उसने कहा और पत्र, फूल और कार्ड लिया और चरण को देने जाने लगी। चरण ने फूल लेकर कहा, ये सब क्या है देवानी? जब उसने पूछा तो वो शर्मा गई और उसने उसे वो पत्र दिया जो गीता ने लिखा था। इसे पढ़ो और मुझे बताओ, उसने लेटर देकर कहा। चरण ने वो पत्र लिया और पढ़ने लगा। उस पत्र में गीता ने लिखा था कि भवानी चरण से कितना प्यार करती है। उसने उसे समझाया। पढ़ने के बाद चरण ने भवानी से कहा कि वो भी उसे मनी मन बहुत प्यार करता है। भवानी उसके गले लग गई और बेहद खुश हुई। उसी दिन गीता के माता पिता भी शहर आ गए। तब गीता ने भवानी से कहा, भवानी, क्या तुम जानती हो कि ये लोग यहाँ क्यों आए? आज तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता देखने आए हैं। जब उसने सुना तो वो अपनी बहन के लिए बहुत खुश हुई और बोली, दीदी, आपने मुझसे और कितनी बातें छिपाई हैं? उसने कहा तो दोनों एक साथ हंस पड़ी। उसी शाम गीता को देखने लड़के वाले आए। जब सब बैठे थे तो चरण वहां आ गया। वहां चरण को देखकर दोनों बहनें चौंक गईं। चरण भी चौंक गया और बोला, पिताजी, ये लोग कौन है? उसने पूछा। मुझे पता था कि अगर मैं तुझे पहले से बता दूंगा तो तू मानेगा नहीं, इसलिए सीक्रेटली किया, उन्होंने कहा। आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था पापा। वो उन्हें समझाने का प्रयास करने लगा। तब भवानी और गीता को समझ में आया कि गीता के लिए वही रिश्ता है। दीदी, ये क्या हो रहा है? उसे बुरा लग रहा था। तब गीता बोली, तू फिक्र मत कर, मैं बात करती हूँ। उसने अपने माँ बाप को चरण और भवानी के बारे में बताया और उन्हें मना लिया। तब चरण ने भवानी और उसके बारे में अपने पिता को भी बताया। तब गीता के पिता ने चरण से कहा, जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं हो जाती, छोटी की नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने कहा। तब चरण के पिता बोले, यदि आप बुरा न माने तो मुझे आपकी दोनों बेटियां पसंद हैं। आप सहमत हो तो आपकी बड़ी बेटी को अपने भाई के बेटे के लिए पसंद करना चाहता हूं मैं।
जब उन्होंने ऐसा कहा तो दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में हो गई। रामप्पा नाम के गांव में पद्मा और वीणा नाम की दो बहनें रहती थीं। वे दोनों ईंटें पकाने और बनाने का काम करती थीं। वे इतनी अच्छी ईंटें बनाया करती थीं कि हर कोई उन्हीं से ईंटें खरीदना चाहता था। यदि कोई घर बनाता था तो उन्हीं से ईंटें खरीदता था। इतना करने के बाद भी उनका अपना घर नहीं था और वे एक तंबू में रहती थीं। दीदी, हम कब तक इस तंबू में रहेंगे? हम अपने लिए क्या कोई घर नहीं बना सकते हैं? पद्मा हंस दी और बोली, तू भी ना बड़ी बड़ी चीजों के सपने देखती है। घर बनाना मजाक है क्या? ढेर सारा पैसा खर्च होता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि घर बना सके। तो फिर हमें अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहना चाहिए ना दीदी। अच्छा ठीक है, पूछेंगे। अभी बहुत रात हो गई है। फिर दोनों सोने चले गए। अगले दिन सुबह जब वो काम पर गई तो वहाँ मैनेजर के आने का इंतजार करने लगी। अपना मैनेजर तो बड़ा कंजूस है। तुमको लगता है हमारी तनख्वाह बढ़ाएगा वो? हाँ दीदी। वीणा को देखते हुए पद्मा बोली, पूछ कर देखना होगा कि वो क्या कहता है। ऐसे में ये आइडिया तो तूने ही मुझे दिया था। वे दोनों इस तरह बात कर रही थी कि तभी उनका मैनेजर आ गया। अरे, तुम दोनों ने अब तक काम करना क्यों नहीं शुरू किया? उसने संदेह करते हुए उनसे पूछा। दोनों तय करने लगी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मैनेजर ने उनकी बात सुन ली और सख्ती से बोला, कुछ पूछना है तो जल्दी पूछो, मुझे ढेर सारे काम है। फिर पद्मा ने हिम्मत करके कहा, बाबूजी, आप जो वेतन दे रहे हैं वो पूरा नहीं पड़ता। सारी चीजों के रेट बढ़ गए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए ना हमारी, प्लीज। मैनेजर जोर से हंसा और, क्या मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं? मैं तो इसे कम करने के बारे में सोच रहा था। धंधा एकदम मंदा चल रहा है। कह रही हो तो अगले साल बढ़ाने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, अभी जाओ काम कर लो अपना। लेकिन पिछले साल भी आपने यही कहा था ना। जब उसने ऐसे कहा तो मैनेजर को गुस्सा आ गया। तनख्वाह वनख्वाह नहीं बढ़ेगी और आगे बोला तो तुम्हें काम से जरूर हटा दूंगा। उसने फटकारा और वहाँ से चला गया। उसकी बात सुनकर दोनों बहनें सहम गईं। उस रात दोनों अपने टेंट में सो रही थीं। अचानक तेज बारिश होने लगी और रुकी ही नहीं, लगातार होती रही। इससे हर तरफ बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में बड़े बड़े घर बह गए। उनका वो तंबू भी बह गया। कुछ दिनों बाद बारिश थमी तो फिर से सभी काम पर लग गए। दीदी, अब तो हमारा तंबू भी नहीं बचा। क्यों ना अपने लिए एक घर बना ले? हाँ दीदी, उसने कहा। पद्मा ने गहराई से सोचा और, ठीक है, हम बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएं? देखो, घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ईंट की जरूरत पड़ती है। ईंटों को पकाने के लिए पैसे चाहिए होंगे और फिर बाद में रेत और सीमेंट भी, जिसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। वो कहाँ से आएगा? दीदी, कुछ पैसे हैं ना, हम उनसे पकाने के लिए सामान खरीदेंगे और ईंट बेचेंगे तो कोई भी आसानी से खरीदेगा। सोच के देखो ना, उसने कहा। अगले दिन उन दोनों ने ईंटें बनाकर बेची। उन्हें जो पैसा मिला उससे उन्होंने कुछ और ईंटें बनाई। देखते ही देखते उन्होंने ईंटों का एक बड़ा कारखाना खड़ा कर लिया। फिर जो पैसा मिला उससे वे एक बड़ा घर बना पाए। अपना खुद का घर बनाने के बाद उन्होंने बहुत कम कीमत पर सस्ती ईंटें देकर और भी लोगों को उनका अपना घर बनाने में मदद की और एक पूरा कस्बा तैयार कर लिया।